नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र से नाग पंचमी वाले दिन आपको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि विषधारी जीव जंतुओं से आपके परिवार की रक्षा हो, सर्प दंश का भय ना हो, तो आप अपने मुख्य दरवाजे पर सावन माह की पंचमी तिथि पर लिख भी सकते हैं। और नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। कहते हैं नाग देवताओं की पूजा करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और हमारे पूरे परिवार के सर्प दंश का भय नहीं रहता है। कोई विषधारी जीव का दंश ना हो, इससे हमें डर नहीं रहता है। इसलिए सभी को अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार पंचमी तिथि पर नागों की पूजा की जाती है। और आपके बर्थ चार्ट में यदि काल सर्प दोष हो तो भी आप पंचमी तिथि का व्रत करते हुए नाग देवता की पूजा करें। और दोस्तों, नाग देवता की पूजा हमें कैसे करनी है, कौन कौन सी सामग्री है, नाग पंचमी का पर्व वर्ष 2026 में हमें कब मनाना है, पूजा सुबह करें या शाम को करें, कौन कौन सी सावधानियां रखें, पूजा के साथ में हमें क्या गलतियां भूलकर भी इस दिन नहीं करनी है, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है, तो आप इन तक ज़रूर देखें। और आप सभी को नाग पंचमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, नागों की कृपा प्राप्त हो, आपको पूरे परिवार का कोई सर्प दंश का भय ना रहे, ऐसा आशीर्वाद हम नाग देवताओं से प्राप्त करेंगे पूजन अर्चन करते हुए। और दोस्तों, नाग पंचमी का पर्व इस बार बहुत ही पावन माना जा रहा है, क्योंकि सावन महीना की जो ये पंचमी है ये सोमवार के दिन पड़ रही है। यानी कि सावन माह के तीसरे सोमवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। और सबसे इसमें जो सोने पे सुहागा होने वाला है, ये सूर्य का राशि परिवर्तन है। हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन यानी सूर्य सिंह राशि में, सिंह संक्रांति जिसे आप समझते हैं, सिंह संक्रांति भी है। तो इस दिन स्नान और दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो पुण्य काल भी हम आपको बताने वाले हैं। पूजा हम किस समय करें, पूजा की सामग्री क्या होगी, पहले हम यही जान लेते हैं। तो आपने जाना सावन माह के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा इस बार वर्ष 2026 में। इस दिन हम सोमवार का भी व्रत करेंगे और पंचमी तिथि का भी व्रत स्वतः ही हो जाएगा। तो कितना अच्छा है। और हम बात करें कि सिंह जो संक्रांति है उसका पुण्य फल लेने के लिए, तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे और सूर्य को जल देने के बाद हम दान करेंगे। तो ये हमारे सूर्य संक्रांति का पुण्यफल हमें मिलने वाला है। जैसा कि ग्रहण और संक्रांति, पूर्णिमा और अमावस्या पर हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद सीधे मिलता है, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। नागों की पूजा करने का प्रचलन आदि अनादि काल से है। हम ऋषि मुनि की बात करें, देवी देवताओं की बात करें, तो सभी नागों की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। भगवान शिव स्वयं गले में श्रृंगार के रूप में सर्पों की माला धारण करते हैं। और भगवान गणेश जनेऊ के रूप में अपने कमर में नागों को लिए रहते हैं। और कालिया नाग की कथा तो आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से नाग देवताओं के पूजन करने की विधि और प्रथा आदि अनादि काल से चली आ रही है। और सावन माह की पंचमी तिथि पर यदि हम विधि विधान से नागों की पूजा जोड़े से करते हैं, दोस्तों गलतियों की हम बात कर लें तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां भी हम करते रहते हैं, जिससे जाने अनजाने में हमें कहीं ना कहीं परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो हम पूजा सामग्री से पहले आपको गलतियां बता दें कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है। दोस्तों, इस दिन भूल कर भी हमें भूमि नहीं खोदना चाहिए। यानी जैसे किसान भाई खेतों में हल नहीं चलाते हैं, हम अपने घरों में छोटे छोटे गमले यानी मिट्टियाँ रखे हैं, गमलों की रुपाई है या पेड़ पौधे का रोपण है। सावन का महीना समझ के लोग अनजाने में पेड़ पौधे लगाने लगते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। पंचमी तिथि पर भूमि हमें खोदना नहीं चाहिए। अनजाने में किसी जीव की हत्या हो सकती है, उससे दोष लग सकता है। और दूसरी अहम बात, यदि
काल सर्प दोष है तो इस दिन आप चांदी के जोड़े से नाग नागिन लाएं और शिवालय जाकर रुद्राभिषेक करवाएं और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद यथा सामर्थ आप उन्हें दान दक्षिणा देकर अपने काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना करवा सकते हैं। दूसरी अहम बात, नाग पंचमी के दिन हमें अपने रसोई में, हम रसोई की बात करें तो अपनी रसोई में लोहे के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लोहे का बर्तन अग्नि पर नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी तवे और कढ़ाई लोहे के ना हो, ये हमारे लिए अच्छे नहीं माने जाते। इसीलिए आपने देखा होगा कि सावन माह की पंचमी पर तवा यानी रोटी नहीं बनाई जाती। अब देखिए दुख बीमारी है, आपको डॉक्टर ने मना किया रोटी खाने को तो एक अलग बात है, तीज त्योहार पे वैसे भी तवा नहीं चढ़ाना चाहिए। ये दूसरी अहम जानकारी। तीसरी अहम जानकारी कि जो हम सर्प देवताओं को भोग लगाते हैं, जब हम पूजन करते हैं किसी भी देवी देवता की तो हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जो हम भोग चढ़ाएंगे, चाहे आप भगवान शिव के साथ पूजा कर रहे हैं तब पर भी उस भोग प्रसाद का सेवन हम स्वयं नहीं करते हैं। उस भोग प्रसाद को वहीं पर त्याग देते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं जीव जंतुओं के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। दूसरी अहम बात कि इनकी पूजा घर के अंदर नहीं की जाती है, यानी नागों की पूजा हम मुख्य दरवाजे पर, जैसे हम बात करें यमराज की पूजा करते हैं या फिर शिवालय जाकर करें। आप विलेज एरिया की हम बात करें तो वहाँ पर गोबर से, गेरू से, मिट्टी से आकृति बनाई जाती है नाग नागिन के जोड़े को और उनका श्रृंगार किया जाता है। एक पत्ते पर रखकर उनको आसन दिया जाता है और श्रृंगार करके, यानी काजल, सिंदूर, सब कुछ अबीर वगैरह लगाकर, फूल धूप दीप दिखाकर जंगल में कहीं एकांत में वहीं पर रखकर आते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी सावधानियां भी हमें रखनी होती हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक गलती और भी बहुत सारे लोग करते हैं कि सर्पों को, यानी कि जो ऐसे दर्शन के लिए आते हैं नाग देवता का सम्मान करते हुए, सांप को दूध पिलाते हैं। तो ये गलती आप ना किया करें। इसके पीछे की पौराणिक कथा भी मैंने आपको बताई है। तो आप सभी दूध से स्नान करा सकते हैं सर्प देवताओं को शिवालय में, लेकिन दूध पीने के लिए ना दें, क्योंकि उनके लिए विष के समान होता है। जो सर्प का पालन करते हैं वो लोग उसको लेकर पी लें, एक अलग बात है, लेकिन सर्प को नहीं पिलाना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण जानकारी कि सर्प देवता के पूजन करने को, यानी कि नाग पंचमी के पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए, प्रमुखता। जैसे मैंने आपको बताया कि श्रृंगार आदि तो हम करते ही हैं, प्रमुख रूप से हमें पुष्प, हल्दी, चंदन, सिंदूर, काजल, इसके साथ में कच्चा दूध, धान का लावा और दूर्बा, ये बहुत अहम है। धान का लावा, दूर्बा और कच्चा दूध, ये प्रमुख सामग्री के अंतर्गत आता है। अब अगर आप अपने मुख्य दरवाजे पर कर रहे हैं तो दरवाजे के दोनों ओर, जैसे हमारे विवाह में शुभ और लाभ लिखे जाते हैं, इसी प्रकार से दोनों ओर एक सांप की कुंडली आकृति आपको बनानी चाहिए और उस सर्प आकृति की पूजा करनी चाहिए। यानी कि हम जल छिड़काव करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, काजल तिलक लगाएंगे, काजल, सिंदूर, हल्दी, रोली सब कुछ चढ़ाएंगे वहीं पर, और फिर हम दूध छिड़काव करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और जो मैंने आपको मंत्र सबसे पहले बताया था उस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र कौन सा होगा एक बार ये आप फिर से समझ लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो। यहाँ पर हम लिख कर भी दे देंगे। ये सर्प गायत्री मंत्र है जो कि इस प्रकार से है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, ये मंत्र है। इस मंत्र से आप 108 बारी जप कर सकते हैं, 8 बारी, 5 बारी, 7 बारी, जितनी आपके सामर्थ्य हो आप इस तरह से जप कर सकते हैं। और फिर इस मंत्र को लिखकर टांग भी सकते हैं इस पंचमी तिथि पर। और पूजन अर्चन करने के बाद जो आपका कच्चा दूध है, दूर्बा घास से आप सब कुछ छिड़काव करेंगे और जो आपने सामग्री है वो थोड़ा सा अलग हटकर कहीं गमले में या फिर कहीं भी आप इसको वीराने में, जमीन में जीव जंतुओं के लिए छोड़ सकते हैं। प्रार्थना करें कि हमारे पूरे परिवार के विषधारी जीवों से और सर्पों के दंश से बचाव हो सके, क्योंकि इस दिन की पूजा हम पूरे परिवार का करते हैं। और जहाँ पर आपके परिवार में
किसी को सर्पदंश से मृत्यु हुई है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो आप इस तरीके से सावन माह की पंचमी तिथि पर ये सभी कार्य करें और अपने घर में पुए पकवान आदि बनाएं। आप चाहें तो दान करें और सिंह संक्रांति मनाएं और खुशियों के साथ में आप अपने घर में, ये सावन का पहला त्यौहार माना जाता है तो आप इसे मनाएं। और सोमवार का व्रत है तो आप फल फलाहार करते हुए पंचमी तिथि और सोमवार का व्रत करते हुए भगवान शिव और उनके गले में श्रृंगार के रूप में सर्प की पूजा करें। और अपने घर में जितने भी कहीं भी दर्शन के लिए कुछ भी आपके पास जो फन वाले सर्पों की आकृति है उन पर दूर्वा घास से कच्चे दूध का छिड़काव करें और जो हमने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र का जप करें। ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि नाग पंचमी पर कौन कौन सी सावधानियां रखते हुए हम पूजा करेंगे। पूजा करने का समय सुबह का है और शाम का भी हो सकता है, क्योंकि आप स्वयं व्रत ही रखेंगे तो कभी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम एक समय पूजा करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी और इन बातों का अमल करते हुए नाग पंचमी का पर्व आप मनाएंगे और आपके पूरे परिवार पर सर्पदंश का कोई भय ना हो, इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।